हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सब लोगों की डिमांड पे 6 अगस्त से दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम टाइम पे एग्जाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आज से मैं एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली लेकर के आ रही हूँ। एसएससी सीपीओ का फॉर्म आ चुका है, लास्ट डेट इसकी 30 तारीख है और इसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। तो मैं दिल्ली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूंगी और नवंबर में, जब तक डेट अभी क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, जब डेट क्लियर होगी तो मैं बता दूंगी। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूंगी और एग्ज़ाम टाइम पे उसके भी एग्ज़ाम के एनालिसिस करवाऊंगी। तो जो स्टूडेंट जो एसएससी सीपीओ का फॉर्म नहीं भरे हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो अभी 30 तारीख लास्ट डेट है, जल्दी से जाके फॉर्म भर लें और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं दिल्ली लेकर के आ रही हूँ। तब स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 से थर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है A and B each borrowed equal sums for 3 years at the rate of 5% simple interest and compound interest compounded annually respectively. At the time of payment, B had to pay rupees 427 more than A. The sum borrowed and the interest paid by B were. क्वेश्चन आपसे कह रहा है A और B दोनों ने इक्वल पैसा उधार लिया है, 3 साल टाइम ड्यूरेशन दोनों के लिए है और 5% पर एनम के हिसाब से उधार लिया गया है। बस अंतर ये है ए और बी में कि ए ने सिंपल इंटरेस्ट में उधार लिया है और बी ने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उधार लिया है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है ये दोनों के लिए ही पर एनम के हिसाब से लग रहा है। तो जो ए ने उधार लिया है जो कि सिंपल इंटरेस्ट के रूप में है और बी कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि अगर सेम प्रिंसिपल, सेम टाइम ड्यूरेशन और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो ऐसे में कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे यही बोल रहा है स्टेटमेंट में, एट द टाइम ऑफ पेमेंट बी हैड टू पे रुपीज 427 मोर देन ए। बी को 427 रुपया ज़्यादा देना पड़ा ए के कंपेरिजन में, जबकि पेमेंट का टाइम आया मीन्स 3 साल बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 427, जिसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसका है? बी का है। सिंपल इंटरेस्ट किसका है? ए का है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 427 होगा और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल होगा जो कि सेम होगा पी, जो कि मैं पी मान लेती हूँ, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दोनों के लिए है और टाइम ड्यूरेशन दोनों के लिए 3-3 साल है। क्लियर है? मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है द सम बोरोड, मीन्स मुझे पी फाइंड आउट करना है और मुझे फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट पेड बाय बी। जो इंटरेस्ट पेड बाय बी मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो इंटरेस्ट बी ने पे किया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि बी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिया था उधार। अब आपको एक बात दिमाग में आ रही होगी कि जब पेमेंट का टाइम आया तो पेमेंट अमाउंट के रूप में दिया जाता है, मीन्स उसका प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट दोनों मिला करके अमाउंट के रूप में पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट इन दोनों को भी आपस में माइनस करेंगे तो आपको यही आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों का सेम है। तो मैं डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 427 लिखूँ, या अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करूँ तो भी मुझे 427 ही मिलेगा। तो यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल इसका फाइंड आउट करना है। आप सब लोग जानते होंगे कि जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉर्मूले के रूप में रखूंगी और सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्मूले के रूप में रखूंगी तो मुझे पी मिलेगा ही मिलेगा, और क्योंकि प्रिंसिपल दोनों का सेम है तो वो कॉमन आउट भी हो जाएगा और कॉमन आउट होकर के ईजिली प्रिंसिपल मैं फाइंड आउट कर लूँगी। तो जब मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा तो मैं ईजिली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लूँगी, तो जो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाएगा।
तो ओवरऑल जो वर्क करना है वो मैंने आपको सारा स्टेटमेंट बता दिया, अब इस पर वर्क करना बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट मुझे करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट आप समझते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट अगर यही जैसे 5% पर एनम के हिसाब से है, तो अगर 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर अमाउंट निकालना हो तो 105% ऑफ पी होता है। 2 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर निकालना हो तो 105% स्क्वायर ऑफ पी होता है। 3 साल के लिए निकालना हो तो 105% पे पावर 3 ऑफ पी होता है। इसकी डिटेल जानकारी मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट में दी हुई है, आप उसमें जाके चेक करिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आपको डिटेल में उसमें मिल जाएगा कंसेप्ट सारा क्लियर, जिसमें कि मैंने हाफ ईयरली, 4 मंथली, 8 मंथली सबका बहुत डिटेल में कंसेप्ट भी बताया हुआ है, और आपको ये फॉर्मूला मैंने जनरेट करके बताया है। लर्न करने की कोई बात नहीं है, आप एक बार जब लॉजिक क्लियर समझ जाएंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ईजिली इस पे वर्क करेंगे, और कुछ भी फॉर्मूला आपको लर्न रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसके लिए यही फॉर्मूला लगेगा, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो चलिए, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये जो अमाउंट हुआ 105% पे पावर 3 ऑफ पी माइनस पी करूँगी। क्लियर है? तो इससे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। 105% आप समझते हैं 105/100 होगा। 105/100 को मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ 21/20। तो डायरेक्ट जब आपके सामने ये जब आए 105%, तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, जिससे कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा, जो कि क्या होगा 21/20, क्योंकि क्यूब है तो 21 क्यूब अपॉन 20 क्यूब हो जाएगा। यहाँ पी दोनों का अगर मैं कॉमन आउट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 21 क्यूब माइनस 20 क्यूब डिवाइडेड बाई 20 क्यूब। 21 स्क्वायर तो आप सबको लर्न होगा 441 होता है, अगर 21 क्यूब लर्न है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप 21 स्क्वायर मीन्स 441 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगी वैल्यू 9261। अदरवाइज आप 21 को क्यूब भी करेंगे तो डायरेक्ट आपको 9261 मिलेगा। 20 क्यूब आप जानते होंगे 8000 होता है, तो मैं 21 क्यूब माइनस 20 क्यूब मीन्स 9261 माइनस 8000 करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1261 मिल जाएगा अपॉन 20 क्यूब मीन्स 8000। इतना पी मिलेगा मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं इसमें माइनस कर दूं सिंपल इंटरेस्ट को तो क्या करूँगी, यहाँ पे 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल के लिए 5 इंटू 3 15 पी अपॉन 100। अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा जो बताया ना कि 427 रुपया ज़्यादा देना पड़ा बी को, ये होगा 427 के इक्वल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे भी मैं पी कॉमन आउट कर लूँ तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको सॉल्व करूँगी, तो इसे जब सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें 80 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 8000 डिनोमिनेटर इसका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 80 इंटू 15 हो जाएगा। क्लियर है? पी कॉमन आउट कर लूँगी, और 80 इंटू 15 मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1200 मिलेगा, मीन्स 1261 माइनस 1200 मैं डिवाइडेड बाय 8000, और कॉमन आउट पी में आएगा आएगा तो 1261 माइनस 1200 करूँगी तो मुझे मिलेगा 61, मीन्स मुझे मिल जाएगा फाइनल क्या 61 पी अपॉन 8000 इज इक्वल टू 427 मिल जाएगा। आप एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, आपके पास ओरल वर्क करना ज़्यादा सही होता है, इस वजह से मैंने ये किया है। आपको ओवरऑल मिल गया 61 पी अपॉन 8000 इज इक्वल टू 427। 8000 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय 61 हो जाएगा। क्लियर है? और 61 को आप देखिए तो 61 इससे कट हो जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा 61, तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 8000 इंटू 7। ये क्या मिल जाएगा, ये इसका प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो 8000 इंटू 7 क्या होता है, 56000 होता है, मीन्स प्रिंसिपल जो मुझे मिला है 56000 मिला है, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट या लास्ट, यही दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये इनकरेक्ट है। अब क्या
क्या है, जब मुझे प्रिंसिपल मिल गया है तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मुझे मिला हुआ था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, किसी को कोई डाउट नहीं है, अभी मैंने निकाला ही हुआ है। तो 1261 इंटू मैं 56,000 लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय 8,000 लिखूंगी तो 30 से 30 कटा। फिर उसके बाद 8 का ये 7 टाइम्स चला गया, 7 का मैं 1261 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैं लास्ट डिजिट ही देखूंगी तो 1 का ही 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, लास्ट में 7 मिल जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में से लास्ट ऑप्शन में आपको यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है। इसका मतलब अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे 7 से इसमें तो आपको 8,827 ही मिलेगा। अदरवाइज आप नहीं भी करने जाते हैं तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट आपको 7 आएगा। आपको क्लियर हो गया है कि आपको लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। आप खुद से इस पे वर्क करने की कोशिश करिएगा, कम समय लगे इसके लिए मैंने इस तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया है। एग्ज़ाम टाइम में आपको भी ऐसे ही करना होगा, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा जल्दी करना होगा क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है। आप जब खुद से वर्क करेंगे अपने लिए तब बहुत कम टाइम पे इस काम को करेंगे, अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी आपको तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और आपका जो भी रिव्यू हो इस वीडियो को लेके या आपको कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।